देखिए, हम सभी लोग अपने बच्चों को अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए छोटे से ही प्रयास कर रहे हैं। तो अभिभावक तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन अगर बच्चा स्वयं से प्रयास करे एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए, तो निश्चित रूप से और जल्दी सफलता मिलने की गुंजाइश है। मैं आपको 8 बातें बताता हूँ। अगर ये अभिभावक अपने बच्चों में ये विनम्रता इस तरीके से 8 बातों को अगर डाल दे, तो भविष्य में वो बच्चा निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। और अच्छा विद्यार्थी का मतलब ही है कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगा और अच्छे से परिवार के लोगों से बात करेगा, समाज में अच्छे से रहेगा और भविष्य में एक अच्छी नौकरी पा करके एक अच्छा जीवन यापन बिता सकता है। पहला गुण है समय सारणी का पालन। ये सबसे बड़ी चीज है, किसी भी जीवन को बहुत अधिक सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। अब हमें लगता है कि अरे आज 7 बजे उठ गए, कल हम 8 बजे उठ गए, फिर हम 9 बजे उठ गए, रात में कभी 11 बजे सोए, कभी 12 बजे सोए, कभी 1 बजे सोए। तो ये इसमें भी ऐसा नहीं कि ये कोई जीवन खराब है या मान लीजिए, लेकिन समय सारणी का विद्यार्थी के लिए अनुपालन बहुत जरूरी है। अगर वो रात को 11 बजे सोता है तो फिर उसका नियम 11 बजे सोने का ही होना चाहिए। अगर वो सुबह 5 बजे उठता है तो उसको सुबह 5 बजे ही उठना चाहिए। दूसरी चीज, समय सारणी केवल उठने और सोने की नहीं, समय सारणी व्यवस्थित रूप से विषयों को भी बांटने के लिए है। आपको 7 दिन मिले हैं, हर दिन में 24 घंटे मिले। अगर आप 24 घंटे को प्रॉपर सभी विषयों के लिए अच्छे से बांट सके तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो ऊपर ऊपर रहता है और बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बच्चे बाद में शिकायत करते हैं कि सर हमने याद तो किया लेकिन हमें तो याद ही नहीं रहता। लिखिए, जितना आप लिख करके उसे करेंगे आपकी स्मरण शक्ति में वो हमेशा के लिए परफेक्ट बना रहेगा, उसमें आप कुछ भी भूलने वाला नहीं है। दूसरी आपको गुण बताया जा रहा है अनुशासन। अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। देखिए, अनुशासन में ही आप अपनी समय सारणी के पालन को अच्छे से कर पाएंगे। अनुशासन बहुत चीज़ों पे लागू होता है। शिक्षा में अनुशासन है, घर में रहने का अनुशासन है, सभी से बातचीत करने में अनुशासन है। अगर आप अनुशासन अपने जीवन में ढाल लें, आप ये सोच लें कि हमें 5 बजे उठना है, हमारी पढ़ाई है, हमारा खेल कूद है, विषयों को इस तरीके से बांट लें और नियमित रूप से अगर आपने पढ़ाई सही रूप से करी, अनुशासन में करी, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा जाके पढ़िए, तो आप गए तो पढ़ने, अब अंदर किताब के अंदर या फ़ोन चला रहे हैं या मान लीजिए कुछ और काम करने लगे या बातें कर रहे हैं। स्कूल में टीचर ने आपसे पढ़ने के लिए कहा, तब भी आप बातें कर रहे हैं, इधर उधर लगे हुए हैं। तो ये एक्चुअल में शिक्षा में बेईमानी हुई। ईमानदारी का मतलब ये है कि अगर जिस समय आपको जो काम दिया गया है वो पूरी निष्ठा पूर्वक लगनशीलता से अगर आप करते हैं तो उसे ईमानदारी माना जाता है। और निश्चित रूप से अगर आप ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। सकारात्मक सोच का मतलब ये है पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब जैसे मान लीजिए किसी परीक्षा में आपके नंबर कम आए या किसी के ज़्यादा आए या आप फेल हो गए या कुछ भी ऐसी विषम परिस्थिति या घटना हुई जिससे आपकी पढ़ाई में प्रभाव पड़ता है, तो सकारात्मक सोच के साथ चलना है। नंबर कम आए तो अगली बार अच्छे आएंगे, इस बार नहीं आए तो और अगली बार अच्छे आएंगे। इसमें हमारे अभिभावक लोग भी बच्चों का भरपूर साथ दें। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो एकदम से उसे प्रेशराइज ना करें, धीरे धीरे निश्चित रूप से तेज हो जाएगा। मेहनत में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और धीरे 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 अगर वो लगा रहेगा, लगा रहना जरूरी है। लगा रहना इसलिए जरूरी है कि अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेगा तो एक ना एक दिन वो निश्चित रूप से अपने सिलेबस को कंप्लीट करके लर्न कर लेगा। आत्म प्रेरित का मतलब है कि उसे कोई दूसरा ना बताए, ए चले जाओ पढ़ने टाइम हो गया, ए 9 बजे बज रहा है, ए वहाँ देखो पढ़ाई करो जाके। तो अगर आपको कोई और टोक रहा है, कोई और आपको प्रेरित कर रहा है, तो ये आपके लिए निश्चित रूप से भयावह स्थिति है। क्योंकि आप अपने कर्तव्य या पढ़ाई के प्रति विशेष रूप से लगाव नहीं रखते हैं। आपको दूसरा ना प्रेरित करें, आप अपने आप को स्वयं प्रेरित करें। अपने घर की पारिवारिक स्थिति को देखें, माता पिता की स्थिति देखें और ये सोचिए कि आपके ही अच्छे बन जाने से, नौकरी पाने से आपके परिवार का उद्धार या कल्याण होगा या एक अच्छी आनंद पूर्वक जीवन को वो जी सकते हैं। मान लीजिए अभी वो कष्ट से आपको पढ़ा लिखा रहे हैं,
आपकी जिम्मेदारी है कि मेहनत करके पढ़ाई करके एक बार अच्छा जीवन देने का प्रयास आप निश्चित रूप से उन्हें करें। समायोजनशील का मतलब ये होता है किसी भी परिस्थिति में बच्चा अपने आप को समायोजन कर ले। मान लीजिए आपके घर में हमेशा से लाइट रही है, अब लाइट चली गई, इतना सारा फूक गया, अब 15 दिन नहीं लग रहा तो आप कह रहे नहीं मैं तो लाइट नहीं पढ़ूंगा, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं ऐसे। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा। आपको मोमबत्ती मिले तो ठीक, टार्च मिले तो ठीक, लैब मिले तो ठीक, जो आपको जिस समय जिस परिस्थिति में पढ़ने को मिल रहा है आपको बहुत अधिक मेहनत से बेटा नौकरी पानी होगी। नौकरी ही देखिए बहुत पैसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन नौकरी हमारे लिए अंतिम साधन है और हर हाल में नौकरी पाने के लिए हमको समायोजनशील बनना होगा। मान लीजिए आज हम लोग यहाँ हैं, कल कहीं बाहर पढ़ने के लिए गए, अब वहाँ पर शिकायतें कर रहे हैं, यहाँ खाना ठीक नहीं है, यहाँ पानी ठीक नहीं है, तो शिकायतें तो आप कर सकते हैं लेकिन आपको समायोजनशील बनना होगा। जिज्ञासु का मतलब होता है कि जानने की इच्छा हमेशा आपकी बनी रहे। जैसे मान लीजिए क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो आप बातों में लगे हैं, आप विषय को सुनिए, विषय में कुछ जानने की इच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं हमें ये पूछना चाहिए, कापी से, किताब से, मोबाइल से, पेपर से, जिस जगह से आपको जानकारी इकट्ठे करने को मिल रहा है उससे आप जानकारी इकट्ठा करिए। और निश्चित रूप से जिज्ञासु बनने में कोई बुराई नहीं है, जिज्ञासु से हमें ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। विनम्रता सबसे बड़ी चीज़ है। एक बच्चा जो पढ़ने में अगर तेज भी हो गया है तब भी वो विनम्र बना रहे। अपने दोस्त यार अगर कुछ पूछते हैं तो उससे ऐसा ऐठ के बात ना करो कि नहीं मतलब मैं फर्स्ट आता हूँ तुम क्या हो, ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार तेज हो गए तो भी विनम्र बने रहिए, कमज़ोर हैं तब तो और ज़्यादा विनम्र बने रहिए। विनम्रता से जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति में आसानी होती है। आप कहीं पर ऐठ के उतना काम नहीं करा पाएंगे, लेकिन अगर विनय पूर्वक अपनी बात आप रखते हैं और सामने वाला उस बात को समझता है तो निश्चित रूप से आपकी बात वहाँ पर मानी जाएगी। मेरे हिसाब से ये 8 ऐसे गुण हैं। अगर बच्चा अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए प्रेरित करना चाहता है अपने आप को तो इसे जीवन में धारण कर ले। पूरा वीडियो सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि इससे आपके जीवन में सुधार हो सकता है तो दूसरों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।